पूर्णिया बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। टोटल 59.3% शांतिपूर्ण चुनाव संपूर्ण किया गया। पूर्णिया बिहार विधानसभा के अंतिम चरण के चुनाव के शांतिपूर्ण एवं सहजतापूर्ण समाप्त होने से पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह चुनाव को लेकर जागरूकता चलाई गई थी, कोरोना को मद्देनजर देखते हुए पूर्णिया की जनता को धन्यवाद करते हुए पूर्णिया में प्रेस वार्ता के समय तक टोटल 59.3% तक चुनाव संपन्न हुआ। वहीं दूसरी ओर सरसी थाना क्षेत्र में बिट्टू सिंह के भाई की मौत को लेकर ये खुलासा किया है कि इस हत्या में चुनाव से संबंधित हत्या नहीं हुई है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। पूर्णिया से मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 3098 मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्ण तरीके से और एक तरह से उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान समाप्त हो गया है और सभी पीसीसीपी के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो इस बार स्टोरेज सेंटर जहाँ पे स्ट्रांग रूम्स हैं पूर्णिया कॉलेज और महिला कॉलेज में बनाए गए हैं, जहाँ पे अभी ईवीएम्स रिसीव किए जाएंगे। जो एक टेंटेटिव फिगर है हमारे पास वोटिंग परसेंटेज का, जिसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है देर रात्रि तक जब सभी बूथ से हमारे पास जब डेटा आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके अनुसार जिले में 59% 59.03% मतदान हुआ है और सर्वाधिक मतदान अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कस्बा विधानसभा क्षेत्र में, उसके पश्चात बायसी में और बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग संतोषजनक हम लोग कह सकते हैं, खास करके कोविड को देखते हुए और जो एक आशंका थी, लेकिन उन सभी आशंकाओं को झुटलाते हुए लोग बड़ी तादाद में निकले। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में जो भी तैयारियां की गई थी, ये इनके उत्साहपूर्ण भागीदारी से ही सफल साबित हुए। जहाँ तक ईवीएम मशीनों के रिप्लेसमेंट का सवाल है, तो वो भी इस बार काफ़ी कम, कुल बैलेट यूनिट केवल 23, कंट्रोल यूनिट 20 और वीवीपैट 40, जो कि बीयू और सीयू कुल रिजर्व के कुल जो मशीन है उसके आधे प्रतिशत और वीवीपैट 1.29% इतना रिप्लेसमेंट हुआ है, जो कि पिछले चुनावों के मुकाबले बहुत ही कम है और इसके कारण चुनाव को काफ़ी स्मूथली कंडक्ट कराने में हमें मदद मिली। क्या आपको कोई प्रश्न है तो हिंसा की जो घटना हुई है क्या? सरसी में, देखिए, सरसी की जो घटना हुई है, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदान या चुनाव से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये एक आपराधिक घटना है और पुलिस जो उस पर कानूनन कार्रवाई करनी है वो करेगी और जांच के बाद जो खुलासे होंगे वो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आपको बताएंगे। लगातार जागरूकता अभियान चलाई जा रही थी। पिछले साल 2015 की बात की जाए तो 63% मतदान हुआ था और वहीं लोकसभा की बात करें तो 65%, लेकिन इस बार घटकर सीधे 59 पे आ गया है। कोरोना का असर दिखा? नहीं, आप कोरोना की चुनौती का सामना करते हुए यहाँ तक पूर्णिया जिले के सभी मतदाता पहुँचे हैं, तो पूर्णिया जिले के लोग बधाई के पात्र हैं और 2015 या 19 की परिस्थितियाँ और 20 की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों ने जो भागीदारी की है वो काबिल तारीफ है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए लोगों के उत्साह की। वहाँ पे सुबह में आज एक घटना हुई थी मतलब जो लोग थे उनके साथ कुछ नोक झोंक हुई थी। तो सेल्फ डिफेंस में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग थे उन्होंने हवाई फायरिंग की थी। किसी को पॉइंट करके फायरिंग नहीं थी, ना ही कोई उसमें कैजुअलिटी हुई है, ना ही उससे मतदान बाधित हुआ है। उन मतदान केंद्रों पे जहाँ पे ये घटना हुई है 70% से अधिक मतदान वहाँ रिकॉर्ड किया गया है
और जो उसमें चिन्हित लोग हैं उनको थाने के द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। सर ये जैसे कि मतदाताओं का शिकायत करना हुआ कि उन लोगों को मतदाता पर्ची जो होता है जो लोग को द्वारा नहीं दी एक कोड में 2005-10 को दे दिया गया तो उन लोगों को खोजने में काफ़ी परेशानी है। देखिए, जिले में जितने 21,13,000 के आसपास जो मतदाता पर्ची बांटी जानी थी उसमें से लगभग 98.5% बटा और 1.5% वो अवितरित रह गया अलग अलग कारणों से। कई बार जैसे BLO जाते हैं और लोग नहीं मिल पाते हैं, ये भी कारण था। और कुछ अन्य कारणों से भी अगर वितरित नहीं हुआ तो वो सारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड फोटो वोटर स्लिप हम लोगों ने मतदान केंद्र पे रखा था कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, आपके पास एपिक कार्ड है, फिर भी अगर आपकी पर्ची आपको नहीं मिल पाई है तो वहाँ पे हेल्प डेस्क पे रखा हुआ था। और छिटपुट इस तरह की शिकायतें आई थी। इसके कारण हम लोगों ने आज अखबारों में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि मतदाता पर्ची ना होने के बावजूद भी बल्कि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मतदाता पर्ची स्टैंड एलोन डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी आपके पास कोई और दस्तावेज नहीं है और केवल मतदाता पर्ची है, तब आप वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मतदाता पर्ची नहीं है और इस बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमान्य 12 जो दस्तावेज थे उसमें से कोई भी एक दस्तावेज है तो आप वोट कर सकते हैं। तो इसलिए और जितनी संख्या में लोग निकल कर आए हैं तो